अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सिद्रा अफजल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल करंट एनएन। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। नसीब नई गवर्नमेंट बन चुकी है और जब से नई हुकूमत आई है तो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रही हैं। कभी स्कूल में बच्चों के साथ बैठी हुई दिखाई देती हैं, तो कभी रमज़ान बाज़ार का जो दौरा कर रही होती हैं और कभी हॉस्पिटल्स में वो मरीजों की इयादत के लिए जाती हैं, तो कभी गलियों और कूचों में निकल जाती हैं और वहाँ की आवाम का हाल अहवाल जानने की कोशिश कर रही होती हैं। इसी तरह मरियम नवाज ने पीआईसी का दौरा किया, इमरजेंसी में फराहम सहूलतों का जायजा लिया है और कार्डियोलॉजी का दौरा किया है उन्होंने। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बेड्स पर गंदी बेडशीट देखकर नापसंदीदगी का इजहार किया और काफी नाराजगी की और वज़ीर आला ने पीआईसी इमरजेंसी ब्लॉक का दौरा किया और इस्तकबाली काउंटर पर सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने इमरजेंसी ब्लॉक में फराहम करदा सहूलतों का जायजा भी लिया। मरीज की तरफ से अद्वियात न मिलने की शिकायत पर वज़ीर आला ने जल्द घरों तक मेडिसिन सर्विस शुरू करने का बताया है और वज़ीर आला ने इमरजेंसी ब्लॉक में ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत की और उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। मरियम नवाज शरीफ ने हर मरीज के पास जाकर तसल्ली दी और जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ भी की। वज़ीर आला ने खवातीन के वार्ड में सबसे हाथ मिलाया और तिमादारों की उनकी ख्वाहिश पर तस्वीर भी बनवाई। ये बहुत अच्छा कदम है कि अच्छा वो बड़े प्यार से आजकल वो बड़ी अच्छी कारकर्दगी कर रही हैं, उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है और जो उनका बिहेवियर है वो रियल में कैसा है ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो दिखाई दे रहा है और जितनी भी वीडियोस हमारे पास आई या तस्वीर जो है उनकी सोशल मीडिया पर शेयर हो रही होती है उसमें आप देख सकते हैं आप कि वो किस तरह से पोलाइटली लोगों के साथ बिहेव कर रही होती हैं। तो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मरीजों और उनके तिमादारों से इलाज की सूरत हाल के बारे में दरियाफ्त किया। वार्ड में जेर इलाज पेशावर की वाजिदा गुल वज़ीर आला से बात करते हुए आबदीदा हो गई और वाजिदा ने बताया कि दिल का इलाज कराने पेशावर से आना पड़ा। यहाँ लाहौर में इलाज की सहूलतें अच्छी हैं। वज़ीर आला ने हस्पताल हुकाम को वाजिदा गुल के इलाज के लिए मजीद बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की हिदायत कर दी। मरियम नवाज ने जब वार्ड में नस्ब एसी का पानी जमीन पर गिरने की निशानदही की और सफाई की हिदायत की, साथ ही मरियम नवाज ने बुजुर्ग खातून से पूछा कि कदों दे थे हो और बुजुर्ग खातून ने बताया कि हफ्ता हो गया है। बुजुर्ग खातून ने वज़ीर आला का हाथ पकड़ लिया और काफी दुआएं दी, बनती भी थी क्योंकि जितना पोलाइटली वो बिहेव कर रही थी वो डिजर्व करती हैं। बुजुर्ग खातून ने कहा कि साडा लीडर नवाज शरीफ है, मेरा सलाम कहना। मरियम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ के कहने पर आपका हाल पूछने आई हूँ। वज़ीर आला ने इमरजेंसी काउंटर पर नर्सिस का मसला सुना और वज़ीर सेहत को फौरी कार्रवाई की हिदायत भी कर दी है। मरियम नवाज साहिबा ने एक तरफ तो ये हिदायत की है कि मरीजों को बर वक्त अद्वियात दी जाएं और तमाम अद्वियात जो हैं वो फ्री हैं, लेकिन अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का विजिट करें और हम देखते हैं कि मेडिसिन जो हैं वो बाहर से लेके आनी पड़ती हैं। अगर इमरजेंसी पेशेंट है तो उसकी भी मेडिसिन बाहर से आती है। जब हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं होगी तो डॉक्टर्स क्या कर सकते हैं और इसमें हम आवाम क्या करते हैं, हम आवाम जो है वो डॉक्टर्स के साथ उलझ पड़ते हैं। डॉक्टर जो एक अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता बनाकर भेजा उसे इस दुनिया में, वो आपका इलाज करते हैं, उसके साथ जब गलत बिहेव किया जाता है और समटाइम ये होता है कि आपने ड्यूटी की है, आप 24-24 घंटों से हॉस्पिटल्स में हो, आप बीमार मरीजों को देख रहे हो और जो एक्सीडेंट के पेशेंट आपके सामने आते हैं, यकीन माने ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्हें देखकर दिल जो है वो एक दफ़ा दहल जाता है, समझ नहीं आती और इंसान की रूह कांप जाती है। उन्हें ये डॉक्टर्स डील कर रहे होते हैं, तो ये भी इंसान होते हैं और इन्हें भी रेस्ट के लिए टाइम चाहिए होता है, इन्हें भी अपने आप को एनर्जी देने के लिए खाना खाना होता है। लेकिन जब पेशेंट के घर वाले ये देखते हैं कि अच्छा डॉक्टर अपने ऑफिस में बैठकर कुछ खा रहा है, तो फौरन से तनकीद कर दी जाती है, जो कि एक इंतहाई गलत चीज़ है। डॉक्टर को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। डॉक्टर आपका मसीहा होता है और इसके अलावा मेडिसिन का इख्तियार डॉक्टर्स के पास नहीं होता। तो खुदारा जब आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो डॉक्टर्स के साथ उलझा मत कीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो आपको मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करनी, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी तो ही डॉक्टर आपको देंगे। और फिर पेशेंट क्या कहते हैं, वो यही बोलते हैं कि मरियम साहबा ने तो ये बोला है कि दवाइयाँ जो हैं वो और थानू हॉस्पिटल से मिलन गियां तो सानू दवाइयाँ दो। भाई वो मेडिसिन आपको कहाँ से दें, वो तो नहीं दे सकते आपको मेडिसिन, क्योंकि उनके पास मेडिसिन पहुंची ही नहीं है। जब मेडिसिन नहीं पहुंची तो वो आपको मेडिसिन कैसे प्रोवाइड करेंगे। इसलिए डॉक्टर्स के साथ जो आपका गलत बिहेवियर उससे थोड़ा
दुरुस्त कीजिए, क्योंकि डॉक्टर इन सब चीजों के रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पंजाब के 12 हलकों में 21 अप्रैल को ज़िमनी इलेक्शन का मैदान लगेगा। लाहौर के 4 हलकों समेत पंजाब के 12 हलकों में 21 अप्रैल को ज़िमनी इलेक्शन का मैदान लगेगा। पंजाब की 2 कौमी असेंबली के हलकों में भी ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सजेगा। लाहौर के 4 सूबाई और 1 कौमी असेंबली के हलके में ज़िमनी इंतखाब होगा। लाहौर में PP 147, PP 149, PP 158 और PP 164 में ज़िमनी इलेक्शन होगा। 2 नशिस्तें शहबाज शरीफ, एक नशिस्त अब्दुल अलीम खान और एक नशिस्त हमजा शहबाज के MNA की सीट रखने से खाली हुई। NA 119 की नशिस्त मरीम नवाज की तरफ से खाली की गई। कसूर की नशिस्त शहबाज शरीफ ने खाली की है। और शेखुपुरा, तिलागंज, गुजरात, वजीराबाद, नारोवाल में भी पंजाब असेंबली के हलकों में ज़िमनी इंतखाब होगा। भक्कर, रहीम यार खान, DG खान के हलकों में भी ज़िमनी इलेक्शन का मैदान लगेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही थी कि जख्म और हड्डी टूटी होती तो बिरयानी कैसे बनाता। ये बहुत ही हमारे फेवरेट हैं अनवर मकसूद साहब। उन्होंने अफवाहों की तरदीद कर दी है। उनके बारे में अफवाहें फैलाई जा रही थी कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, उन्हें नामालूम लोगों ने अगवा कर लिया है। तो पाकिस्तान के लेजेंडरी स्क्रिप्ट राइटर, मेजबान और मज़ाह निगार अनवर मकसूद ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली अफवाहों की तरदीद कर दी, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उन्हें चंद रोज कबल नामालूम अफराद ने अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर नामवर गुलकार बिलाल मकसूद ने अपने वालिद अनवर मकसूद की वीडियो शेयर की, जिसमें उन्हें बिरयानी की देग में चम्मच चलाते हुए देखा जा सकता है। और ये तस्वीर भी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें अनवर मकसूद साहब जो हैं वो एक पतीले में चावल बना रहे हैं और उसमें चम्मच हिला रहे हैं। इस दौरान अनवर मकसूद कहते हैं कि अगर मेरे जख्म होते या हड्डी टूटी होती तो मैं कैसे बिरयानी बनाता। बिरयानी तो बना ही नहीं सकते थे, मैं तो अभी बिरयानी बना रहा हूँ, वरना तो कोई और मेरे लिए 3 दिन के लिए बिरयानी बना रहा होता। बड़ी अच्छी उन्होंने बात की है कि जो फजूल की खबरें होती ये पता नहीं कौन से लोग हैं जो इस तरह की अफवाहें फैलाते हैं और फिर सोशल मीडिया की जीनत बन जाते हैं। फेम के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, लोग इस हद तक गिर जाते हैं। तो अनवर मकसूद साहब कहते हैं कि अगर मेरी हड्डियां टूटी होती या मुझे कुछ हुआ होता तो 3 दिन के लिए मेरी बिरयानी बनती। आज की वीडियो से इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।